हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू आवर यूट्यूब चैनल HTD 0.1। आज देखेंगे जियोग्राफी के 300 क्वेश्चनों की सीरीज होगी, जिसमें आज 50 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 होगा। देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे की आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे। आकाशगंगा मंदाकिनी को किसने सबसे पहले देखा था? तो किसने सबसे पहले देखा है आपका? किसने देखा है? गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं आपका? तो बिग डीपर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? किस में परिवर्तित हो जाता है आपका? तो पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? उर्सा मेजर अथवा बिग बियर क्या है? उर्सा मेजर अथवा बिग बियर क्या है? ये? तो एक प्रकार का ये नक्षत्र मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखेंगे। उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो सप्तऋषि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, छायापथ अर्थात गैलेक्सी क्या है हमारा? तो ये सौर परिवार का एक ग्रह पुंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आकाश से पृथ्वी पर सामान्यतः गिरने वाले पिंड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपका? उल्का पिंड। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखेंगे। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं या किस प्रक्रिया से तारे अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं? तो किस प्रक्रिया से? नाभिकीय संलयन से। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखेंगे। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? कौन है आपकी? कृष्ण छिद्रिका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखेंगे। वह सीमा क्या कहलाती है जिसके बाहर आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं? चंद्रशेखर सीमा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण किसको संदर्भित करता है? क्या बोला? तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण किसको संदर्भित करता है? तो किसको? धूल और हाइड्रोजन का एक बादल को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है आपका? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है, देखेंगे। सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? कौन सा है आपका? शुक्र। क्या बोला? सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। पूछा जा सकता है शुक्र सौर मंडल का कैसा ग्रह है? तो ये आपका गर्म ग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर 2 सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापे तो उसे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान कब दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर होता है सूर्य ग्रहण के दौरान। पूछा जा सकता है गैसों के तूफान सूर्य ग्रहण के दौरान कहाँ दिखाई देते हैं? तो सूर्य के वर्णमंडल में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? क्या बोला? उस आकाशगंगा का क्या नाम है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? इसका आंसर हो जाता है आपका दूध मेखला। क्या नाम है आपका? दूध मेखला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है, देखेंगे। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग है? क्या बोला? बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग है? तो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो कौन सा ग्रह है आपका? बुध। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सुपरनोवा क्या है? तो क्या है ये? तो आपका विस्फोटी तारा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है आपका? पृथ्वी को। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? क्या बोला? सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या बोलते हैं? तो आपतन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहता है, देखेंगे।
सूर्य की बाह्यतम सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो किरीट, किरीट, और इसको कोरोना भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? बृहस्पति के 4 गैलीलियन उपग्रह हैं। क्या बोला? बृहस्पति के 4 गैलीलियन उपग्रह कौन से हैं? कौन से हैं आपका? तो यूरोपा, लो, गैनीमेड और कैलिस्टो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? वह कौन सा ग्रह है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है? कौन सा ग्रह है आपका? तो शुक्र। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहता है? सूर्य ताप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? क्या बोला? सूर्य ताप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन होती है आपकी? तो 3 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? किसने सिद्ध किया था आपका? तो केपलर साहब ने। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि ब्रह्मांड अपरिवर्तित नहीं होता भले ही इसका विस्तार होता है? क्या इसका आंसर होता है? किसने कहा था आपका? तो स्टेडी स्टेट यूनिवर्स ने कहा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? इक्विनोक्स अर्थात विषुव कब होता है? कब होता है? जब दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है आपका? जनसांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। किस राज्य में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? तो कहाँ? तो हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्या कहता है? देखेंगे, जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? किस राज्य का आपका? तो उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम के किस राज्य को जोड़ता है? किस राज्य को जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को। पूछा जा सकता है अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य को जोड़ने वाला पुल कौन सा है? तो आपका ढोला सदिया। अब ये भी पूछा जा सकता है ढोला सदिया का नया नाम क्या है? तो भूपेन हजारिका सेतु। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। आंध्र प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? कौन सा? तो आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्या कहता है? देखेंगे, किस राज्य में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? किस राज्य में स्थित है आपका? तो अरुणाचल प्रदेश में। क्या बोला? पाखुई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है आपका? तो अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करता है? ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, कमेंग, लोहित ब्रह्मपुत्र की किस नदी के साथ डेल्टा बनाती हैं? क्या बोला? दिबांग, कमेंग, लोहित ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी के साथ डेल्टा बनाती हैं आपकी? गंगा नदी के साथ। अब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं दिबांग, कमेंग और लोहित। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? रेड सैंडर्स दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एक वृक्ष की प्रजाति है। यह कहाँ पाई जाती है आपकी? तो कहाँ पाई जाती है? पूर्वी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्या कहता है? बड़े देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? किस राज्य ने एक लंबे नौसंचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया? क्या बोला? कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है। किस राज्य ने? तो आपका राजस्थान ने। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होती है। रंगित नदी तीस्ता की एक सहायक नदी है। ध्यान देंगे। क्या बोला? रंगित नदी तीस्ता नदी की सहायक नदी है। रंगित नदी की उत्पत्ति किस राज्य से होती है? तो किस राज्य से होती है आपकी? सिक्किम से। क्वेश्चन में ध्यान देंगे, तीस्ता नदी की सहायक नदी पूछे तो रंगित नदी है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो आपके पश्चिम बंगाल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात के केरल तक है। केरल तक है। पुलकित झील कितने राज्यों की सीमा पर स्थित है? क्या बोला? पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात से केरल तक है,
जो पुलकित झील है कितने राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो 2 राज्यों के सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्या कहता है? भारत के राज्यों में कौन से राज्य सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करते हैं? कौन से राज्य हैं वो? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? भारत के किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? क्या बोला? भारत के किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो किस क्षेत्र में? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? क्या बोला? अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? श्री सैलम परियोजना किस नदी पर बनी है? क्या बोला? कौन सी परियोजना? श्री सैलम परियोजना। तो किस नदी पे है आपकी? तो कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? देखेंगे। श्री सैलम नलमल्ला पहाड़ियों में अवस्थित है। क्या बोला? श्री सैलम नलमल्ला पहाड़ियों में स्थित है। तो वहीं पुष्कर कहाँ अवस्थित है आपका? तो अरावली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या? गोल्डन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? क्या बोला? गोल्डन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है आपका? तो मध्य पूर्व एशिया में। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री स्थित है? तो किस कहाँ पे? रायबरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर हथकरघा अर्थात हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। कौन से हथकरघा के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकन कारीगरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? देखेंगे। तमिलनाडु स्थित कोडाई कनाल झील किस प्रकार की झील है? किस प्रकार की झील है आपकी? तो कृत्रिम